हेलो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी लास्ट नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसका मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज भी मैं आपके साथ इसी तरह से नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स की एक वीडियो लेके आई हूँ एंड आई एम वेरी होपफुल ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलें जी, हम सबसे पहले चलते हैं हैक नंबर 1 की तरफ। कोको क्रंच। अगर घर में बच्चे हैं तो डेफिनेटली आपके घर में आते होंगे इस तरह से बॉक्स, इकोनॉमी बॉक्स आता होगा या उससे छोटे वाला बॉक्स आता होगा। लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है कोको क्रंच और मैं इसके इकोनॉमी पैक्स लेती होती हूँ। ये इस तरह से है, बॉक्स पड़ा है, इसके ऊपर ये देखिए मैंने इस तरह से मार्क करके इसको यू शेप में कट कर लेना है। पहले हमने मार्क करना है और फिर उसके बाद हमने इसको कट करके, और मेरे पास एक पुराना रैपिंग पेपर पड़ा था। आपको पता है कि हमने जब नो कॉस्ट की बात करेंगे तो हम अपनी चीज़ों को रीयूज़ करेंगे, वी विल नॉट परचेज एनीथिंग न्यू। मेरे पास एक पुराना रैपिंग पेपर पड़ा था, मैंने उससे इस सारे को रैप कर दिया बेहतरीन सा। ये अब आपके सामने शेप भी नज़र आ रही है। तो जी अब हम इसका करेंगे क्या? चलें जी, अब दिखाते हैं आपको कि कितना यूज़फुल हमारे लिए एक हैक होने जा रहा है। इसको मैंने प्लेस कर दिया अपने किचन टॉप पे, ठीक है। और हमारे घर में छोटे छोटे ट्रेज होते हैं जो कि बाज़ औक़ात उनको रखो तो वो स्लिप होके गिर जाते हैं और उनको जितनी मर्जी खड़ा करो फिर आगे से हमें कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट देने के लिए खड़ा करने पड़ते हैं, स्पेशली इस तरह के छोटे ट्रेज। जी ये हमारा ज़बरदस्त सा ट्रे ऑर्गेनाइज़र, जिसमें ट्रे रैक्स टाइप आप इसको बना लें। इसमें आप अपनी प्लेट्स रख सकते हैं, आपके पास जो प्लास्टिक वाली प्लेट्स या जो भी आपके पास प्लेट्स हों, आप उसको भी इस तरह से लॉन्ग विड्थ में खड़ा करके रख सकते हैं। ये देखें, ये इतना बड़ा ट्रे भी इसमें एडजस्ट हो रहा था, ठीक है। ये मज़े का, अब मेरे ट्रे नहीं गिर रहे थे बार बार, और ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही लाइट वेट था, बहुत लाइट वेट तो था लेकिन अच्छा सॉलिड मटेरियल था, जिसकी वजह से उसकी ग्रिप बहुत अच्छी आ रही थी और मेरे ये ट्रेज वगैरह नहीं गिर रहे थे नीचे। आई होप ये आपके लिए भी यूज़फुल होगा। नाउ लेट्स मूव इनटू द हैक नंबर 2। अच्छा जी, ये हम आइसक्रीम खाते हैं एक ब्रांड की, मैं अब इसका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि अब थोड़ी से हालात डिफरेंट हैं, तो मैं इस ब्रांड को अब थोड़ा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती। जी ये ब्रांड की हमने आइसक्रीम ली। अब आपको पता होगा, ऊपर मैंने मार्क भी दिखा दिया। ये मेरे पास पुराने कप्स पड़े थे, उनको मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये इसका कप थोड़ा सॉलिड होता है, अच्छे वाला लिड भी इसका बहुत सॉलिड होता है। इसको क्या करेंगे, डोंट वेस्ट दीज कप्स। इसमें हमने बच्चों की कैंडीज़ डाल दी, क्योंकि सम टाइम बच्चे जब अपनी ग्रॉसरी में हम चीज़ें लेते हैं ना, अपनी मर्ज़ी से अपनी कैंडीज़ के पैकेट्स उठा लेते हैं। वो फिर ये होता है कि जी वो मेरा पैकेट है और ये वाला फ्लेवर मेरा है। तो ये बच्चे अलग-अलग इनके मैं इस तरह डाल के और इनकी कबर्ड में रख देती हूँ। दूसरा इसमें क्या डाल सकते हैं, ये देखें, ये रबर बैंड्स हैं। मैं इस तरह से पूरा एक बड़ा पैकेट लेके आती हूँ, क्योंकि रबर बैंड्स बहुत इस्तेमाल होते हैं और ये एक दफ़ा यूज़ होने के बाद जब इसको उतारने लगते हैं तो ये टूट जाते हैं। मैं पूरा एक पैकेट ले लेती हूँ, मेरे लिए कन्वीनियंट होता है। ये 2-3 माह बल्कि ज़्यादा ही चल जाता होगा इससे। मैंने खोल के उस सारे के सारे को इसमें डाल दिया, ठीक है। कोई टेंशन नहीं होगी कि जी पूरे पैकेट से निकालो गिर रहा है, जस्ट डब्बी खोलो, उसमें से जितने भी चाहिए आपको निकालो, अगेन यू कैन रीफिल इट। वेरी यूज़फुल, वेरी हैंडी। और इसका प्लास्टिक अच्छा है, मतलब ये सॉलिड किस्म के होते हैं तो ये टूटने वाला मटेरियल नहीं है इस प्लास्टिक का। इसको मैंने प्लेस कर दिया अपनी बेटी की कबर्ड में, उसकी कैंडीज़ भी आ गई और उसके रबर बैंड्स भी आ गए। नाउ लेट्स मूव इनटू द हैक नंबर 3। जी हैक नंबर 3। अच्छा जी, ये आपको प्लेडोस दिखा रही हूँ, जो लोकल वाली प्लेट। एक तो उसमें मिलती हैं ना डब्बे में, जो हमारी मार्केट से मिलती हैं, लेकिन ये लोकल वाली हैं। मैंने 100 रुपीज़ का, बच्चे खुद लाए थे शॉप से, उन्होंने 100 रुपीज़ का पैक लिया और उसमें 12 थी। कैन यू इमेजिन, एक 100 के पैकेट में इस तरह की 12 थी। मैंने 2 कलर्स को मिक्स करके, बेटी मेरी ने बेसिकली ये किया मेरे साथ बैठ के, उसने 2 कलर को मिक्स किया और उससे ना बड़ा मार्बल सा इफेक्ट आ गया। अच्छा, ये पैकेट में होती हैं और बड़ी वो स्टिकी सी होती हैं, बट जब भी आप इनसे कोई भी शेप दे दो उसके बाद ये हार्ड हो जाती हैं। अच्छा, हार्ड हो जाने के बाद ये
नॉट ब्रेकेबल नहीं है ये, ठीक है। ये मज़े की वो अपनी शेप, हाँ ज़बरदस्ती आप उसको ज़ोर से तोड़ोगे तो वो टूटेगी, अदरवाइज़ ये 80 से 100 रुपीज़ के पैक में 12 और डिफरेंट कलर्स में आती हैं। इट लुक्स ब्यूटीफुल, बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। सो ये देखिए, मेरी बेटी ने छोटा सा ट्रे बनाया 2 कलर्स को मिक्स करके, वाइट एंड पिंक को, एक मार्बल लुक आ रही है उसमें, ठीक है। उसके ऊपर जी वो अपनी जो डेली बेसिस की स्कूल से आती है अपनी उतार लेती, इयररिंग्स ईजी हो जाती हैं वो। सो ये वहाँ रख के जी मैंने सुबह जाना है स्कूल के लिए तो दोबारा वो पहन ली। सो इट लुक्स वेरी गुड और बहुत ईजीली आपके पास अवेलेबल है। नाउ जी वी आर टॉकिंग अबाउट द हैक नंबर 4, दैट इज़ ये एक बॉक्स था, हेलीकॉप्टर आया था मेरे बेटे का, गिफ्ट आया था सऊदीया से, हमारे आए थे रिलेटिव्स में से, वो बेटे मेरे के लिए ले आए थे ये हेलीकॉप्टर इस तरह से, और ये बॉक्स पड़ा था। अच्छा, बॉक्स की लंबाई ज़्यादा थी और इसकी चौड़ाई विड्थ जो थी ना वो थोड़ी कम थी। सो मैंने उसको सोचा कि जी इसको भी रीयूज़ करते हैं, इसको क्या किया जाए। सबसे पहले बेस मुझे थोड़ी लूज़ लग रही थी, उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये बड़ी वाली टेप 2 लगा दी ताकि ये थोड़ी सी नीचे से सॉलिड हो जाए। सो उसके बाद वही हमने ले लेना है, एक पुराना सा हमारे पास जो भी घर में रैपिंग पेपर पड़ा होगा उसको यूज़ करके, ठीक है, ऊपर के इस पोर्शन को भी मैंने कट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं टेप लगा रही थी ताकि इसकी भी ग्रिप हो जाए, मैंने इसको नहीं काटा ताकि मज़ीद सॉलिड हो जाए। सो जी एक पुराना रैपिंग पेपर पड़ा था, इसको मैंने रीयूज़ किया उसी के ऊपर लगा के, और ज़बरदस्त सा हमारा ये पूरा का पूरा बॉक्स रैप हो गया। तो अब हम इस बॉक्स के साथ क्या करेंगे, दिस इज़ मल्टीपर्पज़ बॉक्स, आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसमें बॉटल्स डाल दी थी, बॉडी स्प्रे की जो हमारे पास इंसेक्ट किलर्स आते हैं उसकी बॉटल डाल दी थी, और एयर फ्रेशनर्स होते हैं उसकी बॉटल डाल दी। इस तरह से ये, क्योंकि इसकी विड्थ लंबाई इसकी लंबी है तो चीज़ें नहीं गिरती। सेकंड ऑप्शन है जी, आप इसको ग्रॉसरी बॉक्स में भी अपने उस पोर्शन में भी रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने जेलीज, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें अरेंज करके रख दी। अच्छा, इसको तीसरी भी मैं आपको सजेशन एक दे रही हूँ कि वो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जी ऑयल्स की बॉटल मेरे पास, क्योंकि मैं डिफरेंट काइंड्स के ऑयल्स रखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है सब ऑयल्स को मिक्स करके लगाना है, जिसमें एमंड्स ऑयल भी है। और ये देखिए, जब ये इस तरह से प्लेस करती हूँ और पीछे वाला ऑयल मुझे लेना है तो पहले फ्रंट वाले तो सारे गिरेंगे ही गिरेंगे डेफिनेटली, और जो पीछे चीज़ है उसको सम टाइम मैं भूल भी जाती हूँ कि जी, और ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि जो पीछे चीज़ पड़ी होती है मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास तो है ही नहीं, और मैं मार्केट से परचेज़ करके आ जाती हूँ। सो जी इस बॉक्स को हम इसी पर्पज़ के लिए भी यूज़ करेंगे। सारे ऑयल की बॉटल्स मेरी इसी में आ गई। एक बॉक्स निकालूंगी, मुझे आइडिया हो जाएगा जी क्या 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 चीज़ें हैं, कितनी कम रह गई हैं, कौन सी मैंने लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। सो यस, दिस इज़ वेरी गुड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हैक नंबर 5। हैक नंबर 5 है जी, घर में टिशू बॉक्स किसके नहीं होता। हर घर में टिश्यूज़ होते हैं, चाहे इस तरह स्क्वायर शेप में हो या जो रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं उसमें हो। आपने उसके ऊपर वाला पोर्शन पूरा कट कर देना है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको दोनों शेप्स दिखा रही हूँ, रेक्टेंगुलर वाला भी स्क्वायर वाला भी। ऊपर का पोर्शन कट करके इसको इस साइड से मैंने वो स्टिक कर लिया था टेप के साथ, एंड नाउ वी विल कवर इट। अच्छा, इसकी जो बेस थी ना, इसके ऊपर मैंने जो ऊपर का पोर्शन एक कट किया था ना, उसको दोबारा इसकी बेस के ऊपर लगा दिया ताकि इसके नीचे से जो वो सॉलिड हो जाए, ग्रिप रैप कर दिया। अब इसको हम रख देंगे जी अपने सारे, मैंने इसमें परफ्यूम्स डाल दिए थे, क्योंकि जब ड्रेसिंग पे इस तरह से चीज़ें रखते हैं ना, हम एक एक करके चीज़ें होती हैं, तो बाज़ औक़ात जो हेल्पर्स होती हैं हमारी, अब हम अगर खुद डस्टिंग करते हैं, वो पीछे से उनकी ना समटाइम क्लीनिंग एक एक चीज़ को हटा के वो नहीं होती, आगे आगे से डस्टिंग हो जाती है लेकिन पीछे की डस्टिंग रह जाती है। सो दिस इज़ वेरी हैंडी, वेरी यूज़फुल कि आप इस पूरे के पूरे बॉक्स को ड्रैग करके आगे ले आओगे और इसके पीछे से सफाई करके, और क्लटर भी नहीं होगा, बस चीज़ निकाली उसी बॉक्स में डाली और आफ्टर अ वीक आप इसमें से चीज़ें इस बॉक्स में से निकाल के इसको क्लीन कर दें, इतना कोई इशू नहीं है और पीछे की क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाएगी। सो आई होप जी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपकी सपोर्ट मुझे और ज़्यादा बकअप करती है और ज़्यादा मुझे एफ़र्ट करने के लिए हिम्मत आती है। सो मेरा साथ दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।